हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने 2019 का फॉर्म फिल किया था लेकिन इस बार फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह वो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप 2019 वाले कैंडिडेट हैं, आपने 2019 का फॉर्म भरा था और इस बार नहीं भर पा रहे हैं एज को लेकर, तो आप इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है और क्या क्या हम करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि सच्ची बात बताऊंगा मैं आपको, कड़वी बात लगेंगी। ठीक है, जिनको लड़ाई लड़नी है वही इस ग्रुप में आए, फालतू के जो नेता हैं वो इस ग्रुप में आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये है कि मैं उन यूट्यूबर्स को जवाब देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो कह रहे थे कि होम ट्यूशन वाला जब पीछे नोटिफिकेशन आया ही नहीं था, जब भी 4-5 नेता बन के कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई उनकी वीडियो नहीं आई। 3636 रुपए जब उन्होंने बच्चों से इकट्ठा किया, क्या उन्होंने कोई स्टेटस बताया आगे का कि कोर्ट में क्या हुआ, कोई केस सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, कोई छूट, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे जो यूट्यूबर जो मुझे कह रहे थे कि होम ट्यूशन वाला डिमोटिवेट करता है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब आपके पास मौका है। नोटिफिकेशन को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं, अब आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? हमने तो 1 साल से लगातार आरटीआई डाली है, हर बार आपको वीडियो बना के बताया कि भाई 2019 वालों को छूट नहीं मिलेगी, भर्ती नए तरीके से करवाई जाएगी। तब तो आप ज्ञान दे रहे थे कि होम ट्यूशन वाले को कुछ नहीं पता, रिफ्रेश का मतलब ये होता है, फलाना होता है, दिकड़ा होता है, मतलब मुझे ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां तुम पढ़े हो ना वहां मैंने जुत्ती निकाल रखी है। ठीक है, तो ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चाई के साथ चलते हैं, युवाओं के साथ चलते हैं ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, कोई गलत गाइडेंस ना हो। कर लिया कोर्ट केस तुमने, नोटिफिकेशन आने से पहले तो बहुत ज्यादा उछल रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तुम्हारा खून ठंडा हो गया, कर लिया केस, अब सारा ठीकरा फिर होम ट्यूशन वाले पे छोड़ दो। ठीक है, बलि का बकरा बना दो होम ट्यूशन वाले को कि वो कह रहा था मैं करूंगा, तो तुम भी तो उछल रहे थे पहले, है भाई। नोटिफिकेशन आया नहीं था उससे पहले तो बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर खून था, उबल रहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे, हर बच्चे से 4000 ले लिया, किसी से 3600 ले लिया, किसी से कुछ ले लिया है। हिसाब तक तुमने दिया नहीं आज तक, केस में क्या हुआ तुमने फाइल भी किया केस की नहीं किया, कोई हिसाब दिया आपने? नहीं दिया। और अब जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो फिर ठीक रहा होम ट्यूशन वाले पे फोड़ दो कि उसने कहा था केस करेगा, अब वो कुछ नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आप कैंडिडेट हैं 2019 वाले, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं समाज सेवी नहीं हूं। ठीक है भाई, क्लियर बात करेंगे, समाज सेवी बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ जहां आप कहोगे वहां पे मैं चलूंगा, आपको गाइड मेरे से जितना हो पाएगा गाइड करूंगा, लेकिन सारा जो खर्चा होगा वो आपका होगा। प्रदीप यादव अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको है। वकील के पास हम चलेंगे, बढ़िया तरीके का वकील रहेगा जो एक ही सुनवाई में फाइनल बता देगा कि आपको एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो सभी हम मिलजुल के इस चीज को डिसीजन लेंगे कि कब हमें दिल्ली चलना है, क्या डीजी से मिलना है दिल्ली पुलिस के कि आपने प्रावधान क्यों नहीं दिया सर जी हमारा। ठीक है, एक प्रोविजन देना चाहिए था इस नोटिफिकेशन में कि जिन्होंने 2019 का फॉर्म फिल किया था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो फिल कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान क्यों नहीं दिया गया। और अगर आप एज में छूट नहीं देना चाहते तो हमारी फीस वापस क्यों नहीं दी? फीस भाई तो हमने दिया था 100 रुपए आपको कटवाए थे। ठीक है, अगर वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी को इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो कोर्ट केस में याची बनेगा ना दोस्तों, याची समझते हो भाई, कोर्ट केस में हम पाइल्स मतलब याचिका दायर करेंगे तो जितने उसमें आप शामिल होंगे, जितने कैंडिडेट, उन्हीं को छूट मिलेगी, सभी को छूट नहीं मिलेगी। सभी को छूट मिलने का प्रावधान नहीं आएगा। जैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ था वैसा ही काम यहां पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 2019 वाले कैंडिडेट हैं, ओवरेज हो चुके हैं और चाहते हैं कि फॉर्म भर पाएं,
तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वकील की फीस रहेगी, जो भी खर्चा लगेगा, वो आपको सबके बट के हिस्से में आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको कोर्ट केस लड़ना है। ठीक है, तो ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा। जब आप बाकी की चीजें हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि कब चलना है, हमें कब क्या करना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 1 जून से पहले पहले ही हम यहाँ पे चले जाएंगे, 23, 24, 25 तारीख के आसपास, मंडे को आसपास। ठीक है, और सारी चीजें वहां पे करके आपके साथ वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि क्या फीस रहेगी, क्या चार्जेस रहेंगे, क्या क्या किस प्रकार से केस को आगे बढ़ाया जाएगा, सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कोई मुझे पर्सनल मैसेज ना करे कि सर जी अब क्या किया जाएगा, अब ये क्या किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें ग्रुप में ही डिस्कस की जाएंगी। तो वहीं पे आप आपस में चैटिंग कर लेना, जो भी आपका डिसीजन बनेगा वो आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, हमने आपसे वादा किया था कोर्ट केस में लेके चलेंगे तो चलेंगे। ठीक है, मैं तो इंतजार कर रहा था उन यूट्यूबर्स का जो मुझे कह रहे थे कि डिमोटिवेट करता है। अब तुम्हारे पास टाइम है मोटिवेट करने का, कीजिए मोटिवेट। कहां गए अब, कौन से बिल में घुस गए? अब जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तो बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे थे, अब कहां गए? हम तो पहले भी यही कह रहे थे कि मौका नहीं मिलेगा, तब तो तुम ये कह रहे थे कि डिमोटिवेट कर रहा है ये यार। मतलब सच्चाई से तुम डिमोटिवेट होते हो। कमाल के आदमी हो, नकली आदमी, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप अगर 2019 के कैंडिडेट है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी बातें व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।